अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी टांगों की सेहत हमारी पूरी सेहत के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है और वो 5 कौन से तरीके हैं कि जिनकी मदद से हम अपनी टांगों को मज़बूत और सेहतमंद बना सकते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जैसे किसी भी बिल्डिंग या इमारत का खड़ा होने का इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि उसके पिलर्स कितने मज़बूत हैं, तो हमारे जिस्म का इन्हिसार भी बहुत हद तक और हमारी सेहत का दारोमदार भी इस हद तक पर होता है कि हमारी जो टांगें हैं वो कितनी ज़्यादा सेहतमंद और मज़बूत हैं। इनके अंदर मसल्स भी होते हैं, इनके अंदर हड्डियां भी होती हैं, इनके अंदर खून की नालियां भी होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनको मज़बूत करने का मतलब है कि अपने पूरी सेहत को मज़बूत करना, क्योंकि वही 5 तरीके जो इनको मज़बूत करेंगे वो फ़ायदा देते हैं आपकी ओवरऑल या सारी सेहत को। इनमें से जो पहला तरीका है उसमें हम कहते हैं कि आपने एक तो वॉक आपने रूटीन में करनी है और साथ ही आपने कोशिश करनी है कि जो सीढ़ियाँ चढ़ना होता है ये आपने काम करना है, क्योंकि रोज़ाना की तेज़ी से की जाने वाली वॉक और इसी तरह से तेज़ी से अगर आप या रूटीन में भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इससे कुदरती तौर पे आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, आपके मसल्स में बर्दाश्त पैदा होती है, आपकी हड्डियों में वो बर्दाश्त पैदा होती है जो सह सकती है वो आपके ऊपर पड़ने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रेशर को। देखिए, जब आप तेज़ी से चलते हैं या आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तो आप ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। आप ज़मीन का जो खींचने का अमल होता है उससे मुखालिफ समत में चलते हैं, जिसके लिए आपके जिस्म को ज़ोर लगाना पड़ता है। शुरू में हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी तंग करने वाली हो, लेकिन वक़्त के साथ साथ आप देखेंगे कि यही चीज़ आपकी मदद करती है। तो आप बहुत सारे ज़िंदगी के बाकी जो स्ट्रेस होते हैं, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी हो, तो उनको बर्दाश्त करने की बेहतर हालत में आ जाते हैं। आपके दफ्तर में या आपके घर में बाज़ औक़ात लिफ्ट का ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप सीढ़ियों के ऑप्शन को इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो ज़मीन का की कशिश शकल होती है या ग्रेविटी होती है वो आपको आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालती है। और अगर आपकी ये आदत बन जाएगी तो आपकी ना सिर्फ टांगें मज़बूत होंगी बल्कि पूरा जिस्म भी मज़बूत होगा। और दूसरी जो ऑप्शन है, दूसरा जो काम आप कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज होती है जो आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक ख़ास पोजीशन में आपने ये वर्जिश करनी है या बैठना है कुछ देर के लिए। इसको हम स्क्वाट्स कहते हैं। तो ये आप दिन में काफ़ी दफ़ा कर सकते हैं, 10 से 15 दफ़ा, और दिन में 2-3 सेट कर लें या एक सेट भी कर लें। तो उससे भी आपको ना सिर्फ ये कि आपकी टांगें मज़बूत होती हैं, उनमें खून का बहाव बेहतर होता है, बल्कि असाब के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो इसी तरह से साथ एक होता है जिसको हम कहते हैं सिट टू स्टैंड। सिट टू स्टैंड जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि मिसाल के तौर पे चेयर है, कुर्सी के आप बैठेंगे और उसके बाद खड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा बैठेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। यानी देखने में तो एक सादा सी वर्जिश है, देखने में तो एक सादा सा काम है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा है। आपकी टांगों को भी फ़ायदा है, आपके मसल्स को भी फ़ायदा है, आपकी हड्डियों को भी फ़ायदा है। तो ये भी वो एक्सरसाइज है जो सादे तरीके से करेंगे लेकिन फ़ायदा मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है कि लंजेस और स्टेप्स अप्स होते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो स्टेप्स अप्स में आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में कि आपको एक ऐसी चीज़ रखेंगे जिसके ऊपर आप कदम रखेंगे फिर वापस आएंगे, कदम रखेंगे फिर वापस आएंगे। और लंजेस क्या है, ये एक ख़ास किस्म की पोस्चर है, पोजीशन है कि और इन दोनों से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपका बैलेंस बेहतर हो जाता है, आपकी जो कूल्हे की हड्डी का जो बर्दाश्त पूरे जिस्म को जो कर रही होती है, जिसने उठाया होता है, उस बर्दाश्त में फ़ायदा हो जाता है। और ख़ास तौर पे आपको अक्सर लोगों को ये जो चक्कर आते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन या बैलेंस बरकरार नहीं रहता, तो उस बैलेंस को बरकरार रखने में भी ये बहुत ज़्यादा मावन और मददगार है। इसके बाद आती है, उसे हम कहते हैं काफ रेजेस। अब ये जो काफ क्या होता है, हमारी टांग का नीचे का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं काफ। तो ये एरिया वो है जहाँ पे खून इकट्ठा होने के चांसेस होते हैं। अक्सर लोग जब कहते हैं कि हम सारा दिन, हमारी जॉब ऐसी है कि हम खड़े रहते हैं, यानी कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई आर्मी में किसी की जॉब है, पुलिस में किसी की जॉब है, या फिर खातून खाना है जो किचन में जिनको काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है, टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, तो इनका अक्सर फिर ये वाला एरिया, इसमें ब्लड ज़्यादातर पूल करता है, इकट्ठा होता है। लेकिन जब आप दिन में 2-4 दफ़ा ये एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम काफ रेजेस कहते हैं, तो इससे आपका ये वाला एरिया मजबूत होता है और खून का बहाव काफ़ी बेहतर हो जाता है। और खून का वो बहाव जो यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से खून की वो नालियाँ जो खून को ऊपर की तरफ, दिल की तरफ लेके जाती हैं, जिनको हम वेन्स कहते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसी ख़राबियाँ पैदा होती हैं
कि जो बाद में वेरिकोज वेन्स की तरफ भी लेके जाती हैं। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है वो आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल जो शायद आपको फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लॉटिंग और इस तरह के मसाइल भी बनते हैं, तो उनसे भी बचा के रखती है। तो ये काफ रेजेस इस हद तक आपको मदद करेंगे। इसके बाद बारी आती है कि आपने कुछ ऐसा भी एक्सरसाइज करनी है कि जिसमें बैलेंस का फ़ायदा होता है, और हम इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस बैंड्स को। यानी आप एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं अगर, और उससे क्या होगा कि एक टांग पे खड़ा होने का जो अमल है वो आपके बैलेंस को बरकरार रखने में मदद देता है। जब आप डॉक्टर के पास ये एक शिकायत लेके जाते हैं आमतौर पे भी कि आपको चक्कर ज़्यादा आते हैं, तो डॉक्टर अक्सर आपको कहते हैं कि आप एक लाइन पे चल के दिखाएं। जब आप एक लाइन पे चलते हैं या एक जिस तरह से आपको अगर एक टांग पे खड़ा होना पड़े, तो ये वो काम होता है कि जिससे आपका जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि उस बैलेंस को बरकरार रखने में जो मुश्किल हो जाएगा अगर आपको लाइन पे चलना पड़े, सीधी लाइन पे, या फिर आपको एक टांग पे खड़ा होकर अपना बैलेंस रखना पड़े, तो फिर दिमाग के उन हिस्सों की मजबूती का हिसाब पता चलता है। और अगर वो कमज़ोर भी हों तो इस चीज़ को अगर आप रूटीन बना लेंगे इस मखसूस एक्सरसाइज को, तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी बेहतर होगा और आपके मसल्स भी बेहतर होंगे और बोन्स भी बेहतर होंगी और जोड़ों के ऊपर भी मुस्बत असर पड़ता है। और इसी तरह से जो रेजिस्टेंस बैंड्स ये जो आप देख भी रहे हैं, तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो जोड़ होते हैं आपके उनमें बैलेंस रहता है। वो बहुत ज़्यादा उनकी सख्ती जो है वो कम हो जाती है और सख्ती ज़्यादा देर नहीं रहती। तो ये अगर आप काम करते हैं तो ये 5 वो तरीके हैं कि जिससे आप अपने जो लेग्स हैं उनको मजबूत करेंगे, कि वॉकिंग एंड स्टेयर से, स्क्वाट्स टू और जो सिट एंड स्टैंड से, लंजेस से और स्टेप अप से, और इसी तरह से काफ रेजेस से, और बैलेंस और रेजिस्टेंस बैंड्स की मदद से। जब एक दफ़ा आपकी टांगें मजबूत होंगी, एक दफ़ा आपकी टांगों की हड्डियां मजबूत होंगी, एक दफ़ा आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, इसी तरह से आपकी जो पूरा इनके असरात पड़ते हैं आपके पूरे जिस्म के ऊपर। सिर्फ एक छोटी सी बात से समझ लें कि इन एक्सरसाइज से जब आपका खून का बहाव टांगों में बेहतर होता है, तो खून जो है, जैसे हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 दफ़ा एवरेज धड़कता है, तो यही जो खून है ये दिल की तरफ जाता है। जब ये सर्कुलेशन बेहतर होगी तो बाकी जिस्म की सर्कुलेशन बेहतर होगी, और जैसे वो सर्कुलेशन बेहतर होगी तो यकीनी तौर पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचेगी। तो आपकी टांगों की मजबूती के अंदर आपके पूरे जिस्म की मजबूती शामिल है, आपकी टांगों की सेहत के अंदर पूरे जिस्म की सेहत शामिल है, आपके टांगों का ठीक रहना पूरे जिस्म के ठीक रहने के ऊपर उसका इन्हिसार है। क्योंकि जब भी आप घर से निकलते हैं, जब आप अपने ऑफिस जाते हैं, जब आप अपना कोई खेल खेलते हैं, जब आप अपने किसी भी किस्म के एक्टिविटी में जाते हैं, तो आपकी वो पिलर्स, वो बुनियादें जिनके ऊपर आपका पूरा जिस्म खड़ा है, वो आपकी टांगें ही हैं। जितनी ज़्यादा आपकी लेग्स मजबूत होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी टांगों की सेहत बेहतर होगी, तो आपका जिस्म भी उतना ही ज़्यादा ख़ुद को सेफ़, सिक्योर और महसूस करेगा। क्योंकि जब टांगें कमज़ोर हो जाती हैं लोगों की तो फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि आप उन मसाइल से बचे रहें, और जब आप उन मसाइल से बचेंगे तो यकीनन आपके पास इतना टाइम ज़रूर होगा कि टांगों के अलावा जो आपका उंगलियां हैं उनकी मदद से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर के काबिल तो ज़रूर शेयर कर दें, फ़ायदा होता है।